भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चूग जी हमारे साथ मौजूद है। हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। आज इलेक्शन कमीशन के द्वारा 2 स्टेट्स को लेकर के अनाउंसमेंट की गई है। इलेक्शन होने वाले हैं, किस तरीके से देखते हैं? अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो आजकल 370 जब से स्क्रैप हुआ है, पहली बार चुनाव होने वाले हैं। वही हरियाणा में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया, मैं उसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि चुनाव ये एक स्वतंत्र संस्था है, एक मान्यता प्राप्त, एक विश्व में ख्याति प्राप्त संस्था है। उन्होंने चुनाव की घोषणा की और एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के नाते भारतीय जनता पार्टी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। निश्चित रूप से दोनों राज्यों की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को अथाह प्रेम करती है। निश्चित रूप से दोनों राज्यों में कमल खिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और जम्मू कश्मीर में 370 से मुक्ति मिले, 35 की जंजीरों से मुक्ति मिले, वहाँ की बेटियों को अधिकार मिले, वहाँ के एसटी भाइयों को, बकरवाल, गुज्जर, पहाड़ी, इनको अधिकार मिले, एससी भाइयों को, वाल्मीकि भाइयों को आरक्षण का अधिकार मिला, बेटियों को अधिकार मिले। आज जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है। जहाँ बायकाट की पॉलिटिक्स होती थी, आज बायकाट की जगह भारी मतदान है। टेररिज्म कैपिटल की जगह टूरिज्म कैपिटल ने ली है। विकसित भारत में अपना योगदान देने में जम्मू कश्मीर राज्य की जनता आतुर है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, वहां हर हाथ को काम मिला है, महंगाई पर लगाम हुई है, 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस मिला है। जनता प्रधानमंत्री मोदी जी पर अथाह प्रेम करती है। निश्चित रूप से चाहे वहाँ प्राकृतिक आपदा हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे कोविड की महामारी हो, चाहे बेरोजगारी हो, इन सब चीज़ों पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने फोकस करके वहाँ की जनता को आगे बढ़ाया है और वहाँ की जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप से भाजपा को मिलने वाला है। और हरियाणा में भी एक जमाना था 2009 से 14, भाई भतीजावाद की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार, लूट खसूट की सरकार, नौकरियों की नीलामी करने वाली सरकार, बंदर बांट की सरकार थी। आज उसके नेता हुड्डा साहब दिन के समय में मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखा। असल में वहां लगभग 1.5 दर्जन मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी में ये सपना देख रहे हैं, जो पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर 2009 से 14 के उनके कार्यकाल से घबराया हुआ है। उसने देखा कि किस तरह करप्शन हैवी थी, नौकरियों की बंदर बांट हुई, और पिछले 10 वर्षों में करप्शन फ्री सरकार, जिसकी योग्यता उसको नौकरी है, कहीं भी पिछले 10 वर्षों में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार नहीं किया। इसलिए वहाँ की जनता, हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार मौका देगा। आपने जिक्र किया कि मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं वो, वहीं 70 पार का नारा भी साथ में लगा रहे हैं, तो उनका अनुमान है कि 70 पार के बाहर ही इस बार जाएंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काफी चैलेंजेस इस बार नजर आ रही है। जिस तरीके से हमने देखा है कि बीजेपी का लोकसभा चुनाव में 10 सीटें थी, 5 पे सिमट गए हैं, तो एक जो कॉन्फिडेंस है कांग्रेस का वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा है कि ये नारा 2014 में भी लगा, ये नारा 2019 में भी लगा है, ये नारा इन्होंने 2024 के चुनाव में भी लगाया था कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे। लेकिन हुआ क्या? ये 70 कह रहे हैं, 17 भी नहीं आने वाली। 17 सीटें मैंने ज़्यादा बोल दी है। कांग्रेस पार्टी 2 डिजिट तक नहीं पहुंच पाएगी। ये केवल मुंगेरी लाल का हसीन सपना। हर रोज एक कांग्रेस का बड़ा नेता कांग्रेस की गुटबाजी के कारण, नीति विहीनता के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, परिवारवाद के कारण कांग्रेस छोड़ के जा रहा है। हर जिले में कोई ना कोई नेता कांग्रेस छोड़ रहा है। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन है, जिसका अब कुछ होने वाला नहीं है, जिसके पास न नेता है न नीति है। मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने वाले केवल नेता ही बचे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे तरुण चूग जी को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के कि कांग्रेस का किस तरीके से मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री, दिल्ली से।